अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज से कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रांस में नए आने वाले या जो विज़िट पे आना चाहते हैं या किसी भी तरीके से यहाँ पे इंटर होना चाहते हैं और उसके बाद का प्रोसीजर क्या है या असाइलम अप्लाई कैसे करना है। वो वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी, ना कोई शौक था वीडियो बनाने का और ना ही कोई लाइक फॉलोअर का, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, यहाँ पे हम काम पे होते हैं। तो ऐसे ही मैं वो असाइलम अप्लाई किया, उसमें कुछ परेशानियों का सामना भी किया, तो घर आया तो मैंने एक वीडियो बना दी। वीडियो बना के मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी। वो वीडियो मेरी वायरल होगी और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए, बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे और और भी बहुत सारी यानी कि ना नई इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने मुझसे पूछी। तो रोज़ कॉलें आती हैं, कभी किसी की कॉलें आ रही हैं, कभी कोई बहन कॉल कर रही है, कभी कोई, बल्कि एक 4-5 दिन हो गए एक माँ ने कॉल की, उसने मुझसे पूछा कि कैसे करना है कैसे नहीं। उनके यहाँ पे कोई बेटी होती है और वो नवासे होते हैं उनके इधर, या वो परेशान थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि इनकी थोड़ी सी हेल्प करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह की है। तो उसमें जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने मुकम्मल बताया था कि असाइलम कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे जाना है, कैसे अपॉइंटमेंट लेनी है और क्या कुछ उनको बोलना है। तो उसमें बहुत सारे जो सवालात लोगों ने पूछे, उन्हीं की बिना पे मैं ये वीडियो बनाने लगा हूँ। उन सवालों के जवाब भी दूंगा और नए जो सवालात लोगों ने पूछे हैं वो भी मैं बताऊंगा। असाइलम से हट के यानी कि जो लोग यानी कि फैमिली वीज़े पे आना चाहते हैं, विजिट पे आना चाहते हैं और वो यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, उनके बारे में मैं मुकम्मल वीडियो आपको ये आप जब देखेंगे तो आपको मुकम्मल पता चल जाएगा। आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो आप तक पहुंच सके। और दूसरी बात यह है कि मैं कोई लाइक फॉलोअर के चक्कर में मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा आपके साथ। मैं वो बताऊँगा जो रियलिटी होगी, ना तो मैं आपको कोई सबक बाग दिखाऊंगा और ना ही मैं कोई ऐसा झूठ बोलूँगा, क्योंकि मुझे इस झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा गुनाह ही मिलेगा। तो चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें एक भाई ने सवाल पूछा था कि डोमिसाइल का क्या फ़ायदा होता है। डोमिसाइल बेसिकली कहते हैं घर के ड्रेस को, ठीक है। वो लोग जो यहाँ पे पुराने रहते हैं उन्होंने तो अपने घर लिए हुए हैं, उनके नाम पे घर हैं, ठीक है, उनके नाम पे डोमिसाइल बने हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट उनके नाम पे हैं घर के, उनको तो डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, उनका तो अपना डोमिसाइल होता है। तो जो हम नए आते हैं, हमारे पास तो कोई घर नहीं होता, हमारे पास कोई डोमिसाइल नहीं होता, एड्रेस नहीं होता, तो यहाँ पे डोमिसाइल कोई अपना किसी को नहीं देता। अगर कोई ज़्यादा करीबी है तो वो अगर किसी को दे दे तो एक बड़ी बात है, लेकिन कोई भी किसी को अपने घर का एड्रेस नहीं देता। उसके लिए फिर जब आप असाइलम अप्लाई करते हैं, असाइलम अप्लाई करने के बाद वो आपसे पूछते हैं कि आपको रहायश चाहिए या नहीं चाहिए। अगर तो आप कह देते हैं कि मुझे रहायश चाहिए तो वो रहायश में शिफ्ट कर देते हैं, वहीं पे आपका डोमिसाइल होता है, वहाँ पे आपकी हॉस्टल वार्डन होती है, वो आपको मुकम्मल गाइड करती है। अगर वहाँ पे कोई आपकी डाक आती है वो आपको दे देते हैं। अगर कोई और आपके केस में कोई इशू आता है, कोई मसला आता है तो वो आपको बता देते हैं। फिर आपकी वो आधी टेंशन खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे जो लोग रहायश नहीं मांगते उनको वो डोमिसाइल दे देते हैं, डोमिसाइल दे के तो उसको कहते हैं कि ठीक है तू जहाँ मर्जी रह। डोमिसाइल का ये मतलब होता है यहाँ पे एक दफ्तर है, वहां का आपको एड्रेस दे देते हैं। आपकी जो भी डाक आएगी, जो कुछ भी डाक में कोई केस की मेल आएगी या डाक आएगी वो वहीं पे आएगी, आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपकी डाक आई है, वहां से जाके ले लें। वो ऐसे ही समझ लें कि आपका घर है, वहां पे आपकी डाक वगैरह आएगी, वहां से आपको जाके मिल सकती है अपनी डाक। और जो रहायश पे चले जाते हैं वो फिर हॉस्टल वार्डन के पास जाती है, तो वो फिर आपको बता देती है कि ये आपकी डाक आई है या ये आपके केस का जवाब आया है। ये फायदा होता है डोमिसाइल का कि गवर्नमेंट आपको एक एड्रेस देती है, उस एड्रेस पे आपकी वो आती है, डाक वगैरह आती है। और फिर एक लड़के ने सवाल पूछा, वो माजूर हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक इदारा है तो वहाँ पे आप उसका नंबर दें मुझे, तो वो यहाँ से आउट पेरिस है, तो उसकी बिना पे मैं कोई यहाँ पे आ सकता हूँ या मुझे कोई बेनिफिट मिल सकते हैं।
तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में माजूर हैं, ये अल्लाह पाक की एक तकसीम है, अल्लाह पाक के काम है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये माजूरों को बेनिफिट देते हैं, लेकिन उसकी शर्त यह है कि उसको यहाँ पे होना उसका ज़रूरी है। अगर वो यहाँ पे है तो उसकी माजूरी की बिना पे उसको पेपर मिल सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई बंदा बीमार है, बीमारी बेस पे भी उसको पेपर मिल सकते हैं, लेकिन छोटी मोटी बीमारी नहीं, जानलेवा बीमारी हो जिसमें इंसान की जान का खतरा हो, तो उसमें वो आपको पेपर दे देते हैं, मेडिकल कार्ड भी देते हैं, सारा कुछ देते हैं आपको, आपका इलाज फ्री होता है यहाँ पे। फिर एक बंदे की कॉल आई मुझे, उसने मुझे बताया कि यार मेरे पास 4 बच्चे हैं, 2 बच्ची हैं, 2 बच्चे हैं। तो जो बड़ी बच्ची है वो 16 साल की है, और छोटे जो हैं वो कोई 12 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 4 साल का है। तो मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे मूव करना चाहता हूँ फ्रांस में, तो मेरा क्या प्रोसीजर होगा? तो उसका भी यही प्रोसीजर होगा कि उसने ये करना है कि फैमिली के साथ वो आएगा, फैमिली के साथ आके उसने भी यहाँ पे असाइलम अप्लाई करना है। असाइलम अप्लाई करेगा, साथ ही बच्चों का भी असाइलम अप्लाई होगा, और उनको वो स्कूल दाखिल करवा देगा। जब बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देंगे और उनकी एज जब तक 18 साल नहीं होती तब तक उनको पेपर नहीं मिलेंगे। जब बच्चे की उम्र 18 साल हो जाती है तो यहाँ के वो ऑटोमेटिकली पासपोर्ट दे देते हैं। यहाँ पे फ्रांस में ये लॉ है कि जो बंदा 18 साल से पहले आ जाता है वो यहाँ पे स्कूल में चला जाता है, कैंप में चला जाता है, तो वो जब 18 साल उसकी उम्र होती है उसको पेपर मिल जाते हैं। और जो माँ बाप होंगे उनको बच्चों के बिहाफ पे, जब बच्चों के पेपर बन जाएंगे उनके बिहाफ पे वालिदैन के पेपर बन जाएंगे, उससे पहले वालिदैन के पेपर नहीं बनेंगे। और दूसरी शर्त यह है कि अगर आप एक मिसाल के तौर पे उनको जब केस सबमिट करते हैं, केस में स्टोरी बताते हैं कि मुझे ये मसला है पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान नहीं रह सकता, या मेरी जान को खतरा है, या जो भी, अगर वो पास हो जाता है तो उसकी बिना पे भी उनको पेपर मिल सकते हैं। फिर एक बंदे ने मुझसे सवाल किया कि मैं विजिट पे आना चाहता हूँ, विजिट पे आके, अकेला आदमी जो है उसने सवाल किया कि मैं विजिट पे आना चाहता हूँ और वहाँ पे मैं क्या करूँगा, किस तरीके से मैं असाइलम अप्लाई करूँगा और क्या मेरे बेनिफिट हैं। तो उनके लिए भी यही है, वो असाइलम अप्लाई करेंगे, अपना केस सबमिट करेंगे, केस की बिना पे अगर केस पास हो जाता है तो वो उसको यूएनओ के पेपर मिल जाते हैं, यूएनओ का पासपोर्ट दे देते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आप बिजनेस के लिए यहाँ पे आते हैं, आप विजिट पे आते हैं या बिजनेस वीजे पे आते हैं, तो उसके लिए आपको मनी शो करवानी पड़ेगी। छोटी मोटी मनी नहीं, 4 से 5 लाख यूरो अगर आप शो करवाते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, कारोबार करना चाहता हूँ, तो मुझे पेपर दें, वो बिल्कुल इसको अहमियत देते हैं। क्योंकि कोई भी कंट्री है वो इस चीज़ को अहमियत ज़रूर देता है कि हमारे मुल्क में आके कोई इन्वेस्ट करे, हमारे मुल्क की जो रोज़गार बढ़ेगा, टैक्स पे करेगा ये, तो वो इस चीज़ को अहमियत देते हैं। और एक जो इनलीगल आते हैं, इनलीगल के लिए तो पहले यही है, वो पहले अपॉइंटमेंट लेनी है, अपॉइंटमेंट लेके तो उन्होंने असाइलम अप्लाई करना है। तो यही सब कुछ था जो मैंने आपको बता दिया है। और मेरे ख्याल से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपको रह गई और जो मैंने छोड़ी हो। हाँ, एक भाई ने मुझसे सवाल किया था कि रहाइश का कैसे पता चलता है कि रहाइश मिल गई है या नहीं मिल गई। जब आप असाइलम के लिए जाते हैं दफ्तर में, वो आपसे पूछते हैं कि आपको रहाइश चाहिए या नहीं चाहिए। तो जब आप कहते हैं कि मुझे रहाइश चाहिए, तो वो दस्ती आपको पेपर बना के आपकी जो रिसिपिसी आपको देते हैं, रिसिपिसी जो असाइलम पेपर देते हैं आपको, उस पर एक स्टिकर लगा देते हैं, मोहर लगा देते हैं, और वो कहते हैं कि फलां जगह पे आपने जाना है, और वहां पे जाने के लिए आपको वो टिकट भी देते हैं। वो यानी यही समझते हैं कि इसके पास बिल्कुल कुछ नहीं है, इसको अफोर्ड हमने करना है, तो इसलिए वो टिकट भी देते हैं। जब वो टिकट पे, आप जिस दिन की टिकट होगी आप वहाँ पे जाएंगे, जो एड्रेस आपको देंगे, वहाँ पे स्टेशन पे आपसे जाने से पहले आपकी जो हॉस्टल वार्डन होगी या होगा वो आपका इंतज़ार कर रहा होगा वहाँ पे। वो आपको लेके स्टेशन से वो कैब में चला जाएगा, कैब में जाके आपकी फ़ाइल जो है वो आपको देगा कि यहाँ पे इसको लिखें, आपकी स्टोरी लिखें। जब आप स्टोरी लिख लेंगे, फिर वो, आप तो उर्दू में लिखेंगे, फिर उसको वो ट्रांसलेट करवाएंगे, ट्रांसलेट करवा के फिर वो यहाँ पे एक दफ्तर है, ओफरा का दफ्तर है, वहाँ पे आपकी फ़ाइल सबमिट करेंगे।
जब वो फाइल सबमिट करेंगे उसके 1 महीने से 1.5 महीने तक आपकी इंटरव्यू की डेट निकल आती है। वो आपको मैसेज करते हैं कि फलां डेट को आपने इंटरव्यू पे आना है। फिर वो आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में वो फिर जो फाइल में लिखा होता है, जो सबमिट करवाई होती है, वही सब कुछ वो सवालात में पूछते हैं और बहुत सारे सवाल करते हैं। इतने सवाल करते हैं कि एक एक सवाल को 10-10 बार करते हैं, 10-10 तरीकों से करते हैं कि इस बंदे को फंसाया जाए। अगर ये झूठ बोल रहा है तो इसके झूठ का पता चल जाए। तो इसलिए अपने इंटरव्यू की तैयारी करके जानी है, वहाँ पे बिल्कुल रिलैक्स रहना है और कॉन्फिडेंस के साथ आपने इंटरव्यू देना है। उनको यही लगे कि ये बंदा सच बोल रहा है, ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू भी पास होगा और आपको पेपर भी मिल जाएंगे। अदरवाइज वो फिर रिफ्यूज़ कर देंगे। उसके बाद पेपर लेने का तरीका, आप अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अप्लाई नहीं करते या आप उधर नहीं जाते तो फिर आपको यहाँ पे एक जॉब चाहिए। जॉब लीगल यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जॉब आपके पास हो, कॉन्ट्रैक्ट हो आपके पास जॉब का किसी का भी, आप टैक्स पेयर हो और 3 साल या 5 साल के सबूत हो आपके पास यहाँ पे रहते हुए, आपको काम करते हुए कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और मेरे पास ये जॉब है, उसकी बिना पे भी आपको पेपर मिल जाते हैं। 5 साल की बिना पे, 10 साल की बिना पे। लेकिन वो फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बहुत मुश्किल से मिलते हैं। कोई अपना तो हो तो वो शायद डिक्लेयर कर लेता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना वो यहाँ पे जलीली होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता। असाइलम के पेपर ही ज़्यादातर पास होते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा कि फ्रांस में काम के हालात क्या हैं, या किस काम में अच्छा पैसा है, किस काम में थोड़ा पैसा है, या कौन कौन लोग यहाँ पे कामयाब हैं। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आपको मैं सारा बताऊंगा कि फ्रांस में क्या कुछ काम है और कितना एक इंसान कमा लेता है और कौन कौन कितना कितना पैसा कमा लेता है। क्योंकि हर इंसान की अपनी किस्मत मुकद्दर भी होता है और स्किल के सिर पे भी होता है। एक वो इंसान होता है जिसके पास कोई स्किल नहीं है, एक वो इंसान होता है जिसके पास स्किल है, तो उसका फिर वो उस हिसाब से सिस्टम होता है। वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो इंशाल्लाह आपके पास नोटिफिकेशन आएगा उसका भी, तो वो फिर आप वॉच करिएगा, आपकी अच्छी रहनुमाई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे।